नमस्कार, मैं अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पलामू पुलिस ने नक्सली कमांडर तुलसी भुइयां को किया ढेर, एक SLR राइफल बरामद। गुमला में प्रेरणा दीक्षित ने संभाला उपायुक्त का पदभार, कर्ण सत्यार्थी को दी गई विदाई। बोकारो में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। झारखंड सरकार की कार्यशैली पर सवाल, आदिवासी महिला के समर्थन में गर्जी आशा लकड़ा। पाकुड़ में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन से हटाए गए दुकान। बोकारो एयरपोर्ट पर गरमाई सियासत, उड़ान सेवा में देरी को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी। अब खबरें विस्तार से। गुमला जिले की नवपदस्थापित उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया और जिम्मेवारी सौंपी। मौके पर कर्ण सत्यार्थी को भी विदाई दी गई। उन्हें पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर का नया उपायुक्त बनाया गया। पदभार सौंपते ही कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि गुमला के लोग सीधे साधे और मेहनती हैं। यह जिला प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए हमेशा याद रहेगा। वहीं प्रेरणा दीक्षित ने कहा कि उनका लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारना और आदिवासी समुदाय के विकास पर विशेष ध्यान देना रहेगा। गुमला में जितने अच्छे लोग हैं वैसे शायद ही झारखंड में कहीं हों, इतने सीधे सरल और मेहनती, इतने प्रतिभावान। तो बहुत दुख हो रहा है उनको छोड़ के जाने के लिए, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग सरकार के आदेशों से बंधे हुए हैं। तो गुमला के सभी नागरिकों को, सभी ऑफिसर्स को मेरी ओर से बेस्ट विशेस। जिस प्रकार से पिछले कई दशकों से सभी लोग काम करते आए हैं, मैं आशा करता हूँ आगे भी ऐसे करते रहेंगे और गुमला के नागरिकों के विकास के लिए सभी लोग तत्पर रहेंगे। गुमला में काफ़ी लंबा समय रहे सर, इसमें गुमला को किस रूप में याद करेंगे आप? गुमला को हमेशा यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ के लोगों की जो कर्मठता है, यहाँ के ऑफिसर्स की जो लगन है, उसके लिए हमेशा याद करेंगे। जनता को यही कहना है कि जब भी वो चाहे, कोई भी इश्यूज़ है जनता दरबार में, वो हमेशा उनका स्वागत रहेगा। और जो भी लास्ट, जो गुमला के जो एकदम लास्ट पर्सन तक हमारी पहुंच रहेगी प्रशासन की, और जो भी उनको जो भी हर तरह की सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ तक अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि गुमला में 70% के करीब ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिनमें से PVTC ग्रुप जो होते हैं, बिनहॉर्स हो गया, ये सब की जनसंख्या काफ़ी है। तो पहले से एस्पिरेशनल हमारा एक ब्लॉक भी है, डुमरी है। तो मेरा यही रहेगा कि हमने PM एक्सीलेंस अवार्ड भी गुमला ने 2 बार लिया है। तो मेरा यही रहेगा कि जो भी गुमला की समस्याएं हैं, हेल्थ में हो गया, एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि विभाग हो गया, तो सभी में जो भी होगा, जितना भी पॉसिबल होगा, सभी को धरातल पे सभी योजनाओं को बहुत सफल किया जाएगा। सरकार की जो योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजना, उन सभी को धरातल पर उतारना ही मेरा फर्ज रहेगा। और गुमला नगरवासियों से मेरा अपील है कि मुझे हर तरह का सहयोग प्रदान करें और हमेशा जनता दरबार में जो भी वो मैटर कहेंगे उन सबको रिजॉल्व करने के लिए। बोकारो के BS सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2C मोड़ पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सेक्टर 4G निवासी किशोर प्रसाद अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी काले रंग की XUV 500 ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में किशोर प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें सदर अस्पताल बोकारो पहुंचाया और उन्हें परिजनों को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने अनुसार XUV गाड़ी ने अचानक बाइक में टक्कर मार दी और भाग निकली। हादसा इतना तेज था कि बाइक सवार दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। फिलहाल पुलिस मौके पर लगे CCTV कैमरे की जांच कर रही है ताकि वाहन की पहचान कर उचित कार्रवाई की जा सके। अरे भैया हम ज़्यादा 12,000 रुपया। अच्छा, अब पता नहीं चला वहाँ कैसे हुआ, एक बाइक गाड़ी मार दिया। आप किधर से किधर जा रहे थे? अब सेक्टर 4G से जा रहे थे, सेक्टर 12 जा रहे थे। वहाँ कैसे पहुँच गए आप? कहाँ पर भैया? वहाँ पे जहाँ एक्सीडेंट हुआ हमको पता नहीं वहाँ कहाँ। सेक्टर 12 जा रहे थे भैया। फिर क्या हुआ? गिर गए,
एक बाइक आ गया गाड़ी, पता नहीं चला, मार के चल दिया है। बड़ा गाड़ी था? अब कौन गाड़ी था हमको पता, हमको पीछे से मार के चल गया। तो हम लोग दोनों थे, तो अभी देखे कि एक गाड़ी, एक बाइक आया स्कूबी 500 ब्लैक रंग का, वो मारा एक गाड़ी वाला को, जो वहाँ गिरा। हम लोग देखे, उसको देखे तो गाड़ी वहाँ से गाड़ी घुमा के आए और उसको टांग के वहाँ ले गए। अभी सदर अस्पताल पहुँचा दिए। उन्होंने अपना नंबर मुंह से बताया 4G 1223, अगर कोई है तो आप लोग कृपया वहाँ उनको देखें। और कौन गाड़ी मारा था, किधर भागा किशोर गाड़ी? प्रसाद उनका नाम है। और वो कहाँ गाड़ी है ब्लैक रंग का, किधर SUV है। भागा वो? इधर ये रोड में घुस गया। गुरुद्वारा तरफ हाँ, भागा इधर है। मारा और इधर घुस गया, हमने अपने आंखों से देखा। बोकारो के कटरू खुट्टा गांव में दुष्कर्म के प्रयास की पीड़िता आदिवासी महिला से मिलने सोमवार को राष्ट्रीय जनजाति आयोग की अध्यक्ष आशा लकड़ा पहुंची। पीड़िता ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से उसे कोई मदद नहीं दी गई, जबकि आरोपी अब्दुल कलाम के परिवार को मुआवजा और सरकारी लाभ दिए जा रहे हैं। बोकारो धर्मल में प्रेस को संबोधित करते हुए लाकड़ा ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि जब मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी हैं तब भी आदिवासी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी पर आरोप पक्ष को संरक्षण देने का आरोप लगाया और मांग की दोषी को जेल भेजने की। अगर कोई निर्दोष आदिवासी गिरफ्तार है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। भारत सरकार के द्वारा बोकारो जिला के कटरू खुट्टा पंचायत पेंक और थाना पेक नारायणपुर ब्लॉक नवाडी में एक मामला वहाँ की बेटी के साथ में बलात्कार करने का विषय संज्ञान में आया था और आयोग के सामने विगत 19/5/2025 को आवेदन पीड़िता ने स्वयं आयोग को लिखा था। उनको संज्ञान में लेते हुए आयोग ने जिला प्रशासन को, डीसी और एसपी को 22 तारीख को 22/5/2025 को नोटिस भेजे थे और नोटिस के साथ 3 दिनों के अंदर में रिपोर्ट देने की बात कही थी। लेकिन आज हो गए हैं 26 तारीख, अभी तक ना डीसी और एसपी का किसी तरह का कोई रिपोर्ट आयोग को सबमिट नहीं किए, ना ही अभी तक आया है। आयोग ने त्वरित अपना अनुसंधान करने के लिए कटरू खुट्टा गांव गए और पीड़िता से मिले हैं और ये पूरे संज्ञान को लेते हुए अलग अलग बयान हम लोग ने लिया है। वहाँ के पुलिस प्रशासन, थाना प्रभारी सहित पीड़िता के साथ भी बयान लिए हैं और उनके अगल बगल के घर परिवार के लोगों से भी जानकारी मिली है। पूरे घटना को जानकारी में लेते हुए झारखंड राज्य की स्थिति परिस्थिति को अगर देखा जाए तो पूरे राज्य भर में संथाल परगना से लेकर के ये उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर से बहरागोड़ा सभी एरिया में आदिवासी बेटी रोज लूट रही है। उनकी अबरू लूटा जा रहा है, आदिवासी का जमीन लूटा जा रहा है, एट्रोसिटी का मामला सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने कमीशन में ज्वाइन करने के बाद हमने देखा है कि किस तरह से आदिवासी समाज के साथ में लगातार घटनाएं बढ़ रही है और आयोग के प्रति आदिवासी समाज जागरूक हो रहे हैं और अपना न्याय मांग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया तो 300 केसेस थे आदिवासी से संबंधित मामले का और आज अगर हम बात करते हैं तो 1300 केस। और ये जो घटना सामने हुई, एक व्यक्ति ने एक अबला महिला तालाब में नहाने जाती है, उनको इज्जत लूटने का प्रयास करते हैं, उनको अपने खुद निर्वस्त्र होकर के उस महिला को पटकानी देते हैं, जमीन पर गिराते हैं और उनका मुंह दबा करके बलात्कार करने का कोशिश करते हैं। लेकिन महिला ने जब आवाज़ दी और ये घटना घटते घटते बच गए। अगर किसी के सामने बड़ा समस्या आती है तो अपना रक्षा करने के लिए भक्षक को कहीं ना कहीं सबक सिखाने का जरूरत होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि झारखंड सरकार ने आदिवासी का संरक्षण और सुरक्षण करने के बजाय आदिवासी बेटी का सुध तक नहीं लिया कि उनके साथ घटना क्या हुई है। अभी मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से जिन्होंने बलात्कार करने का प्रयास किए हैं उनको झारखंड सरकार ने विभिन्न तरह का मुआवजा, आवास,
और उनको नौकरी देने की बात कह रहे हैं। ये कहाँ तक सत्य है ये देखने की बात है, जांच का विषय है। और दूसरी, कौन सा कानून को ध्यान में रखते हुए, किस कानून को पालन करते हुए उनको इस तरह का मुआवजा दे रहे हैं। और जिस बेटी के साथ में एट्रोसिटी हुआ, ये तो कहते हैं कि यू टीचिंग भी होता है, तो उसका कहीं ना कहीं उनको कानूनन कार्रवाई करना पड़ता है। लेकिन उस बेटी के बारे में किसी ने सुध नहीं लिया, उनके लिए किसी तरह का कोई कानून का पालन नहीं किया गया, न उनसे कोई पूछताछ किया गया। जो पूछताछ किया गया वो अधर्म ही है। आयोग उस बेटी के लिए, आदिवासी समाज के लिए संरक्षण और सुरक्षण करेगी और उनको न्याय दिलाने तक के लिए कार्रवाई भी करेगी। आज हमने पूरा जांच करके जा रहे हैं। पूरा इसको रिपोर्ट बनाने के बाद में इस जिला के एसपी और डीसी को भी आयोग में तलब करेंगे। पाकुड़ जिला मुख्यालय में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। डीसी मनीष कुमार के निर्देश पर डीसी ऑफिस मोड़ के पास सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी पक्की दुकानों को जेसीबी से ढहा दिया गया। एसडीओ साइमन मरांडी के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई में अंचल अधिकारी भगीरथ महतो, नगर परिषद के अमरेंद्र चौधरी और पुलिस बल मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान लोगों की भीड़ जुट गई। प्रशासन ने साफ कहा, सरकारी जमीन पर कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसडीओ साइमन मरांडी ने कहा कि यह जमीन सिंचाई परियोजना के लिए थी, लेकिन निजी लाभ के लिए इसे कब्जा कर लिया गया था। अब जिले में अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं। प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर के अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। संज्ञान में आ रहा है, सब लोग कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। ये तीसरा फेज का है। आपने जो है बस स्टैंड के पास देखा, फिर बाजार समिति के पास देखा, फिर यहाँ का भी जो है चीज़ों को लिया गया था, हम लोग अभियान चला के साथ है। और ये देखा जाए कि जो है जितना भी गुंटी या जो डेमोलिश किया गया है वो केनाल के ऊपर है, वो अतिक्रमण मामला बनता है, इसलिए सबको हटा दिया गया है। बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू न होने पर सत्ताधारी दल और विपक्ष आमने सामने आ गए। पेयजल मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि एयरपोर्ट की बाउंड्री से सटे घरों का पुनर्वास नहीं हुआ, इसलिए उड़ान सेवा शुरू नहीं हो पा रही है। उन्होंने इसके लिए बोकारो स्टील को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि एयरपोर्ट के पास बूचड़खानों की वजह से लाइसेंस मिलने में दिक्कत हो रही है। बोकारो स्टील के इन दुकानदारों को वेंडर मार्केट में स्थान देना चाहिए। इधर धनबाद सांसद टुल्लू महतो ने इन बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनका कोई लेना देना नहीं है वही सबसे ज्यादा बयान दे रहे हैं। एयरपोर्ट पर क्या बात हुई? एयरपोर्ट पर तो अभी पूरा चर्चा सदन में ही हुआ। आप देखिए जिसका कोई काम नहीं, जिसका कोई कुछ नहीं है, वो लोग अपना नाम कमाने के लिए उसका इस तरह का हथकंडा अपना रहा, उससे कोई होना जाना नहीं है। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि धनबाद ले जा रहे हैं एयरपोर्ट। अच्छा, एक भी जिसका बोले तो कोई काम ही नहीं है, वो व्यक्ति सब बात बोलता है और सब काम करता है, उसका हमको चर्चा ही नहीं करें, कोई है ही नहीं। आज हुई कि आज हम लोग सब एक सुर में बैठकर जो समस्या का मेन जड़ है उसको पकड़ने का काम किए। समस्या का मेन जड़ बीएसएल बुचर्स शॉप्स को रिलोकेट नहीं कर रहा है और उनके पास जगह है, उनको वेंडर्स मार्केट बनाना है। दुंदी बाग में उन्होंने कोई वेंडर मार्केट नहीं बनाया। 1960 में वेंडर मार्केट बना था, उसके बाद आबादी की संख्या बढ़ी, अभी भी उनके पास जगह खाली है, अंदर खाली है दुंदी बाग के। हमने बस उनको बोला रोड से आप हटाकर उससे अंदर शिफ्ट कर दीजिए, ताकि जो बर्ड फ्लाइंग है उसे आप रोक सकें और जो एविएशन डिपार्टमेंट है वो आपको क्लियरेंस दे सके। कि रीलोकेट नहीं किया गया है उन वो जो आवासित क्वार्टर है या आवासित लोग जो हैं, और जब तक रीलोकेट नहीं होगा तब तक एयरपोर्ट नहीं खुलेगा। ये तो बहुत साफ हम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सेल प्रबंधन से अभी दबाव बनाया है कि आप रीलोकेट करो और जो आवासित लोग हैं उनको अन्यत्र बसाओ और वहाँ जल्दी ताकि जल्दी एयरपोर्ट चालू हो सके। अभी हाल ही में भाजपा ने मुख्यमंत्री जी का पुतला भी दहन किया था इस मुद्दा पर। देखिए, राजनीति करना अलग विषय है, सच्चाई सामने हाउस पर आज भाजपा के सांसद भी बैठे हुए हैं, एनडीए के सांसद भी बैठे हुए हैं, सच्चाई सामने आया है और इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं। राजनीति करना अपनी जगह पर, किसी का पुतला जलाए या अपना उनका एक राजनीतिकरण हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक सेल प्रबंधन रीलोकेट नहीं करके आवासित लोगों को बैठाएगा तब तक एयरपोर्ट नहीं खुलेगा। हम लोग आज सेल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं, दबाव बनाए हैं कि अतिशीघ्र रीलोकेट करो और आवासित लोगों को बैठाओ। निरसा थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में संपत्ति विवाद को लेकर अब्दुल्ला शेख ने अपने साले रहमान शेख को गोली मार दी। घटना में रहमान शेख गंभीर रूप से घायल हो गए। उसकी जांघ और पेट में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए SNMCH भेजा गया है। इस घटना में घायल रहमान शेख का भाई इस्माइल शेख भी शामिल था। वारदात को अंजाम देने के बाद अब्दुल्ला शेख और इस्माइल शेख भाग गए। घटना की सूचना पाकर MPL OP की पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। घर पे प्राइवेट पार्ट पे लगा। क्या चीज को लेकर झगड़ा हुआ? किससे? जमीन का। जमीन को लेकर किससे झगड़ा हुआ था? वो भाई से। अपना भाई? हाँ।
क्या नाम है? इस्माइल, और इसराइल, अब्दुल्ला, मनिरा। गोली मारा है? हाँ, के वो? एक को गोली मारा। अभी कैसा है स्थिति? मैं पता नहीं हो कैसा है होगा। पुलिस आया था? पुलिस अभी तक नहीं आया। वहाँ आया था? कहाँ? घर पे नहीं आया। तो आप लोग प्राइवेट होटल क्या करते हैं आपके हाँ, वो आदमी दे के चला गया। क्या करते हैं आपको पति? पत्थर तोड़ता है। अपना ही भाई लोग में झगड़ा हुआ हाँ। था। क्या ये चाह दोनों रहे हैं? हैं। क्या चाहते हैं पुलिस से? क्या चल रही है? कार्रवाई हो। नाम बताइए तो अपना। लिखित दिए हैं? हाँ, पुलिस को लिखित दिए हैं? पुलिस आ रहा है। अब तक के खबरों में इतना ही। बने रहिए मिरर मीडिया के साथ।